क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमसे क्या पूछा है, क्या कभी 6 की पावर n किसी वैल्यू n के लिए एंड विद द डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। इसका पहले मतलब समझो, देन क्वेश्चन करेंगे। देखो 6 की पावर n हमें दे रखा है और हमसे पूछा है n की कोई नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए, जैसे 1 2 3 4 ये कोई वैल्यू है हमारे पास नेचुरल वैल्यू। इनके लिए क्या कभी यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो एंड विद द डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं यहां पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 की पावर है 1 मतलब 6 आ गया। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो बच्चों 6 की पावर 2 मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 6 की क्यूब करेंगे मतलब 216 हो गया। ऐसे ही n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 6 की पावर 4 होगा और कोई नंबर हमारे पास आएगा। ऐसे ही हमारे पास नंबर आते चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कभी जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें लास्ट में 0 आएगा, ये चीज हमसे पूछी है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता हो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है 500 है, या फिर मैं कह दूं 40 है, या फिर मैं कह दूं कोई बड़ा नंबर है 9990 है, ये नंबर है, इनके लास्ट में 0 आ रही है, तो ये सभी नंबर आपको पता है 10 से डिवाइड होंगे। होंगे या नहीं होंगे 10 से डिवाइड। अब 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये नंबर 10 के जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 इनसे भी डिवाइड होंगे। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, तो कंपलसरी है कि वो इसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता होगा और 5 से भी। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे 40 है, 40 10 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 20 आ जाएगा आंसर। 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से डिवाइड करने के बाद 8 आ जाएगा आंसर। कंसेप्ट समझ में आया कुछ जो मैंने समझाया? बस इसी चीज का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अदरवाइज इसमें लिखने का क्वेश्चन है और बच्चे रट्टा मारते हैं इसका लिखने का। आपको रटना नहीं है, जो चीज मैंने समझाई है ना बस वो आपको यहां पे लिखनी है। देखो क्या लिखेंगे अब मैंने यहां पे क्या लिखना है, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0। अगर कोई नंबर एंड विद द डिजिट 0 हो तो वो कंपलसरी है कि डिविजिबल बाय 10 होगा। ये चीज लिखेंगे यहां पे। देखो क्या कैसे लिखेंगे, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 देन इट्स डिविजिबल बाय 10। तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, जैसे कि मैंने यहां पे आपको समझाया था। अब 10 से डिविजिबल होगा तो इसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंड आल्सो डिविजिबल बाय प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 which are 2 and 5। इतनी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, नंबर क्या दे रखा है, 6 की पावर n दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर चेक कर लेने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर देखेंगे। 6 के फैक्टर बता दो बच्चों क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर n। अब यहां पे इसके फैक्टर्स में देखो ध्यान से, हमारा 2 तो आ गया बट 5 नहीं आया। अगर 5 भी आ जाता ना, 2 और 5 दोनों आ जाते, तो हम कह देते कि ये नंबर कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट देगा जिसके लास्ट में 0 आता होगा। 2 और 3 फैक्टर आए हैं, आने क्या चाहिए थे, अगर एंड विद द डिजिट 0 हो तो 2 और 5 आने चाहिए थे। 2 तो मैच हो गया बट 5 मैच नहीं हुआ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। सो 6 की पावर n नेवर
एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल वैल्यू। अब जो मैंने ये रामगाथा लिखी है बच्चों, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस चीज को ना सारे बच्चे रटाई रटाए रखते हैं और क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के आ गया ना तो आप गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।